हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिंट कल्चर के बारे में। जो हमारा लेसन चल रहा है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसके ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने हैं: मनुस्क्रिप्ट, देन प्रिंट कम टू इंडिया एंड फाइनली रिलीजियस रिफॉर्म। देखिए, हमने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी इस बारे में बात की है कि जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा रही थी तो उसके पॉजिटिव भी और निगेटिव दोनों तरह के इंप्रेशन लोगों के सामने आए थे। अगर हम भारत में बात करते हैं मनुस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, तो जनरली अगर हम इन किताबों की बात करते हैं या इस डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो ये बहुत महंगा डॉक्यूमेंट होता था। ठीक है ना, हाथ से इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, जो इलस्ट्रेशन होते हैं, जो उदाहरण होते हैं, वो भी आपको बनाने पड़ते थे और ये बहुत महंगा कंसेप्ट माना जाता था। ठीक है ना, जो बड़े बड़े राजा लोग होते थे, महाराजा लोग होते थे, वो इसके ऊपर काम करते थे। अच्छा, अगर हम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जब प्रॉपर भारत में आई उसकी बात करते हैं तो ऐसा माना जाता कि जो पुर्तगाल के लोग थे उन्होंने प्रॉपर वे में जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को भारत में इनोवेट किया था। और मजे की बात यह है कि हिंदी को हम ये कहते हैं कि भारत में मेन लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन हिंदी के ऊपर अगर प्रिंटिंग की बात करते हैं तो ये बहुत बाद में जाके शुरू हुई। उससे पहले आपका तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में बहुत सारा जो लिटरेचर था वो डेवलप किया गया, लेकिन हिंदी पे हम जो है बहुत बाद में गए। अगर हम बात करते हैं जेम्स ऑगस्टस हिकी के अकॉर्डिंग, तो उनके लिए कहा जाता है कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रॉपर वे में एक मैगजीन को जो है एडिटिंग किया था, या एक मैगजीन के संपादक के तौर पर उन्होंने काम किया था। और ये जो मैगजीन थी इसको हम नाम देते हैं बंगाल गजट का नाम। ठीक है, इसमें अंग्रेज अधिकारियों की पर्सनल लाइफ को भी डिस्कस किया जा सकता था। इसके अलावा जो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते थे या जो सोसाइटी के फॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर भी इसमें बात की जाती थी। अब असली सवाल कब आया? जब बात आई रिलीजन यानी धर्म की। देखिए, दो तरह के ग्रुप इंडिया में डेवलप हो रहे थे। एक वो लोग थे जो सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे थे, जैसे विधवाओं के शादी की बात की जाती थी, बाल विवाह को बहुत क्रिटिसाइज किया जाने लगा था। तो जो हिंदू धर्म के जो कंजर्वेटिव ग्रुप भी आप उन्हें कह सकते हैं, या जो हिंदू धर्म को आगे ले जाने वाले लोग थे, या जैसे मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं जो उसमें उलेमा थे, जो धर्मगुरु थे, अब उनको डर इस बात का लग रहा था कि भाई इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, यानी हर चीज़ छपकर लोगों के सामने आ रही है, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो हमारे लोग हैं वो पथभ्रष्ट हो सकते हैं, उनका चरित्र खराब हो सकता है, वो जो दुनियादारी होती है उससे वो दूर हो सकते हैं और धर्म को तो वो भूल ही जाएंगे। तो इसलिए सभी लोगों ने, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग थे या चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उन्होंने ऐसा रिलीजियस मटेरियल प्रिंट करना शुरू किया जिसके माध्यम से हम लोगों को अपने साथ जोड़कर रख सके। जैसे अगर हम हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बात करें, हमारे यहाँ रामायण है या महाभारत है या भगवत गीता है। जैसे रामायण की अगर हम बात करें तो लोगों तक जो है इसको पहुंचाने की कोशिश की गई। अगर हम इस्लाम के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो देवबंद सेमिनारी थे उन्होंने इस चीज के ऊपर काम किया कि कैसे हम जो है इन सब फेथ के साथ लोगों को जोड़ सकते थे। देखो, सीधी सी बात यह है कि हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्रेशन होता है। कई बार ऐसा लगा कि जो लोग थे वो पथभ्रष्ट हो रहे थे, लेकिन जो हमारे ग्रुप थे, जो धर्म गुरु थे, उन्होंने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कोशिशें की और लोगों को अपने साथ जोड़े रखने में वो कामयाब हो गए थे। बाकी जो हम बात करेंगे वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।